तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम सुबह सुबह ही आ गए मॉल में, और वहाँ मुझे राशन चाहिए था मंथली, और हमने राशन लिया। यहाँ ये मेरी मामा की लड़की यहीं जॉब करती है, और हम सुबह ही आ गए थे। तो ये बोलने लगी, दीदी सुबह ही आ जाओ वरना बहुत भीड़ हो जाती है दिन के टाइम। तो हम 9 बजे ही चले गए। हमने बोला पहले राशन ले लेते हैं, और आटा वगैरह था, ये सब लेना था, आटा दालें। तो मैं ये ले आई थी सुबह सुबह ही। और आते आते भी हमने 10 साढ़े 10 बज गए थे, क्योंकि टाइम वहाँ लग जाता है, चाहे आप जितनी भी जल्दी जाओ बिलिंग वगैरह कराने में। तो फ्रेंड्स, आने के बाद हमने नाश्ता वगैरह बनाया, मैंने नाश्ता वगैरह करा, हस्बैंड चले गए, और फिर मुझे लगाना था पोंछा। तो मैंने फिर लगाया यहाँ पोंछा। और फ्रेंड्स, इतनी धूल है ना घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप पर्दा लगाओ नहीं भी लगाओ तो धूल बहुत हो रही है, क्योंकि बाहर रोड पूरी बेकार हो रखी है। और मतलब उससे ना क्या हो रहा है, पायदान जो होते हैं ना वो भी पूरे बेकार हो रहे हैं। मतलब पूरी धूल धूल हो रही है बहुत ज़्यादा, और पता नहीं कब साफ़ होगा। और रोड हमारी दीपावली के बाद बनेगी, वो ऐसी पड़ी है अभी, इसलिए धूल ज़्यादा हो रही है। रोड बनी होती तो धूल ना होती इतनी। तो फ्रेंड्स, मैंने कमरे में और बाहर पूजा रूम में लगा दिया पोछा, और यहाँ आ गई मैं ड्राइंग रूम में। और बहुत समय लग गया था मुझे ये पोछा वगैरह लगाने में। 12 साढ़े 12 बज गए थे मुझे काम करते करते, क्योंकि अगर आप सुबह ही चले जाओ तो थोड़ा रूटीन ख़राब सा हो जाता है। सुबह उठ के ही जो काम करना होता है वो लेट हो जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने जब पोछा लगाया तो उसके बाद धोए मैंने सारे पायदान, जो मेरे ग्रीन वाले पायदान हैं। गंदे तो नहीं थे, पर वो ना धूल धूल हो रही थी उनमें सारे में। और यहाँ मैंने अच्छी तरीके से लगा दिया पोंछा, 2-3 बार करके। चाहे आप जितने भी अच्छे तरीके से लगाओ वो फिर भी वैसी हो जाना है, क्योंकि बाहर धूल है तो फिर वो धूल अंदर आनी आनी है। कितना बचा सकता है इंसान? धूल को तो कोई रोक ही नहीं पाया है। और ये पोछा लगाने में भी मुझे बहुत समय लगा। और फ्रेंड्स, सुबह ही सुबह चले गए थे हम मॉल में, और ले लिया था हमने राशन वगैरह। और वो मामा की लड़की है मेरी, वहीं जॉब करती है, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ भीड़ है नहीं है, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती है। और अब दीपावली आने वाली है तो ज़्यादा ही भीड़ होगी। तो फिर उसने बोला, दीदी आप जब भी आओ आप ना सुबह की टाइम आ जाओ, 8 साढ़े 8 9 बजे, और उस टाइम इतनी भीड़ नहीं होती। पर हम जब गए ना तो उस टाइम भी अच्छी भीड़ थी। मतलब काफ़ी लोग आ गए सुबह सुबह, क्योंकि काफ़ी लोगों को यही पता होता है कि सुबह सुबह कोई नहीं आता तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा। पर सुबह सुबह भी, मतलब त्यौहार का टाइम है ना, तो काफ़ी भीड़ हो रही थी सुबह सुबह भी। तो मैं इसलिए ही जल्दी, मैंने बोला, मैंने ला मैं पहले ही ले आती हूँ, त्योहारों के टाइम तो और भीड़ हो जाएगी। और फिर पता है, 1-1 1.5 1.5 2 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ लाइन में, मॉल में। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ लग गया मेरा पोंछा भी अच्छी तरीके से। और ये मम्मी आई मेरी, कुछ दे रही थी मुझे, शायद पैसे थे। तो क्योंकि अपने सामान के साथ में उनका सामान भी ले आई थी। और ये पोंछा मैं बाहर ही ले गई, और इसे मैं बाहर ही धो दूँगी। और इसे पोंछे का जो ये है ना फर, ये भी गंदा हो रहा है, तो मैं इसे भी ब्रश से साफ़ करूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया था। तो फ्रेंड्स, मैं बाहर आ गई, और जो ये आप सीढ़ी देख रहे हैं ये ऊपर मम्मी के रूम की है, ऊपर भी बना है डबल स्टोरी। तो मैंने ये धोया इसको, और पायदान धोऊंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं गेट के पास ही धोती हूँ। अंदर इतनी वॉशरूम में तो मैं नहीं धोती हूँ, इन्हें यहीं धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ सही धुल जाते हैं। और इसका फ़र निकाल दिया मैंने पोंछे का, और इसको भी ब्रश से धोऊंगी अच्छी तरीके से। और ना फ़र बहुत जल्दी ख़राब हो गया इसका, अभी तो मैंने मंगवाया ही था। वैसे तो और भी हैं, ऑनलाइन मंगा रखे हैं मैंने, पर ये गंदा ज़्यादा हो गया। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये धो रही मैं। और देखो पायदान गंदे नहीं है मेरे इतने, क्योंकि अभी मैंने बीच में ही धोए थे, बस धूल धूल से ना वो भूरे भूरे से हो गए थे। तो इसमें साबुन और मैं ब्रश मार रही हूँ, और मैं ये सीढ़ियों में डालती जाऊँगी, और फिर सुखाऊंगी मैं ऊपर इन्हें धूप में। तो पहले मैं सारे धो लेती हूँ अच्छी तरीके से,
और फिर धूप में सुखाऊंगी। तो आप देख रहे होंगे गंदा नहीं निकल रहा है, बस वो धूल धूल सी थी तो मुझे वो गंदा लग रहा था, मैंने बोला मैं धो के डाल देती हूँ। और यही धोती हूँ, और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और सुबह तो हस्बैंड ये पूरा साफ़ ही कर देते हैं मेरे। और फिर मैं दोबारा, मैंने बोला यहीं धो के फिर मैं यहीं यहाँ पर साफ़ भी कर दूँगी। तो यहाँ बैठ के ना मैं आराम से धो लेती हूँ, वॉशरूम में नहीं धोया जाता। और वॉशरूम में तो मैं वाइपर मार के रखती हूँ, तो मैं वॉशरूम में नहीं धोती, गंदे होते हैं ना पायदान, फिर वॉशरूम भी और गंदा हो जाएगा, बजरी बजरी हो जाती है। और ये वॉश बेसिन के नीचे हमने बना रखा है, तो ये पट्टी उसी की है। और इसमें ना फ्रेंड्स, जब मैं धो रही थी ना तो बाल ही बाल हो रहे थे। बस इसमें यह है कि इसमें बाल बहुत फंस जाते हैं, वो झाड़ने से भी नहीं निकलते हैं। वो ब्रश मारोगे ना आप तो वो ब्रश में आ जाएंगे बाल। और इसमें मैं फर में मार दूँगी साबुन फ्रेंड्स, और इसको भी अच्छी तरीके से धो लूँगी। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बाय बाय। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।